अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ मुश्ताक अहमद रज़ाक इमाम बिल्डर्स की तरफ से। और मेरे वीलॉग 2-3 आपने देखे और इस वक्त मैं अभी विज़िट करके आ रहा हूँ किंग्स टाउन और इसके अलावा बैरिया ऑर्चर्ड। चूँकि मेरा काम है इसका कंस्ट्रक्शन का या प्रॉपर्टी का, हम स्टेट एजेंसी जो है वो डील करते हैं, स्टेट एजेंट हैं, तो हम पूरा दिन जो है वो घूमते फिरते रहते हैं पूरे लाहौर में या लाहौर के गिरदोनवा में। तो अभी मैं किंग्स टाउन से होके आ रहा हूँ, बैरिया ऑर्चर्ड से और बैरिया टाउन से और न्यू लाहौर सिटी। और इसके अलावा जो है वो मैं कल था शेखपुरा वापदा टाउन, वो तो एक गवर्नमेंट की सोसाइटी है। उसके बाद मेरा विज़िट हुआ ऐसे गार्डन बहरिया, वो अलकबीर ऑर्चर्ड, और अलकबीर ऑर्चर्ड के अलावा मैं गया था स्मार्ट सिटी गया हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने रहमान गार्डन विज़िट किया है कल और अलनूर ऑर्चर्ड को विज़िट किया है। तो वीलॉग इसलिए बनाया है, मैं नॉर्मली अपनी जो पिक्चर है वो नहीं अपनी लाता नॉर्मली। और आज का वीलॉग जो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मैं गया हूँ वहाँ पे मरीद के वाली साइड पे, और ऐसे गार्डन जो है वो पीछे काफ़ी फैल गए और उन्होंने जो ज़री ज़मीनें हैं वो सारी की सारी एक्वायर कर ली। इसके मतलब अल्लाह माफ़ करे, हुक्मरान हमारे सोए हुए हैं, अल्लाह ताला नाराज़ हो तो बेमौसमी बारिशें बरसाता है। और मैं चूँकि किला वगैरह जो होते हैं ज़मीनों को डील करता हूँ, किलों में भी और कनाल्स में भी, तो लोग जो हैं वो अपने किले बेच रहे हैं, अपनी जो पंजाबी जी कहते हैं पैलियाँ बेचते पे ने। और जो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो हमारे बिल्डर्स हज़रात हैं जो हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, ये धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं अपना भी। आज तो चलें ठीक है, मतलब इस वक्त उनको अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा होगा मे बी, या बड़े डीलर कोई बचेगा, छोटे डीलर तो बेचारा लाखों में या करोड़ों में खेल रहा होता है। तो जो बड़ा डीलर है वो तो चलें ठीक है, उसने पैसे कमा लिए और पैसे कमा के जो है वो अपने बच्चों को कहीं दूर से जाकर गंदमी खिला के देगा। मरीद के मतलब ऐसे गार्डन से काला शाह काकू में है, और काला शाह काकू से लेके जो है वो मरीद के तक की जो पट्टी है वो परचेज़ कर ली गई है। और उसके ऊपर बेहतरीन आपकी गंदम, बेहतरीन आपकी जो है वो क्या कहते हैं वो होती है, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, अच्छा, बेहतरीन गंदम और बेहतरीन चावल आपका प्रोड्यूस होता है। वो सारी की सारी पट्टी आपने परचेज़ कर ली है और आप जो है वहाँ पे अर्बन सिटी आ रही है। अब वो उन्होंने अपने नक्शे के मुताबिक तो जी मरीद का सारा ही जो है ना उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है, जो मोटरवे से लेफ़्ट साइड पे है। अभी वो कागज़ों में है, अभी पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उन्होंने मैप दिया उसके मुताबिक जो है उन्होंने जो हमें स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब वो मरीद के खा गए हैं। यानी कि आपको आपके बच्चों को लाहौर के पास गिरदोनवा में गंदम और जो है चावल महंगा ही मिलेगा। उसके बाद आप चले जाते हैं फ़िरोज़पुर रोड पे। फ़िरोज़पुर रोड पे 5 किलोमीटर पहले जो है वो बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम बनी हुई है। मतलब ऑल ओवर फ़िरोज़पुर रोड जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ ने कैप्चर कर ली है। हुकूमत सोई हुई है, इजी मनी, हर बंदा जो है वो इजी मनी के चक्कर में पड़ा हुआ है। भाई गंदम कौन उगाएगा, चावल कौन बनाएगा, मतलब वो कोई अल्लाह का खौफ खा लो, कोई मतलब आप लोगों ने रोटी भी खानी है कि नहीं खानी, कोई किसान जो है उसने कोई फसल भी उगानी है कि नहीं उगानी है। आप सारी की सारी जो खेती वाली जगह है वो परचेज़ करे जा रहे हैं। अभी किंग्स टाउन में मैं होके आया हूँ, अलकबीर ऑर्चर्ड का ये प्रोजेक्ट है, सारी की सारी जो फर्टिलाइज्ड आपकी ज़मीन है वो खा गए हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब हमारी जो अगली जनरेशन है उसको रोटी भी मिलेगी कि नहीं। हम इम्पोर्ट ही पहले ही इम्पोर्ट कर रहे हैं और हालात हमारे ठीक नहीं हैं। पैसा हमारे पास है नहीं है, डॉलर हमारे पास है नहीं है, ट्रेड तो डॉलर में ही होगी ना। तो भाई साहब गंदम नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ से। और बेवकूफ़ों की तरह हर बंदा जो है वो यहाँ पे ना एक नैरेटिव चलता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि अगर एक बंदा, एक करियाना स्टोर वाला अगर 1000 नफूस पे, यानी मतलब 1000 घर बने हुए हैं किसी एक सोसाइटी में, वहाँ पे अगर एक करियाने स्टोर की ज़रूरत है तो वो एक करियाना स्टोर जो है वो तमाम इलाके को मुस्तफ़ीद कर लेगा। अब मैं अगर देखूंगा कि यार वो भाई है फलाना मेरा मियाँ शर्जील साहब हैं, और वो जो मियाँ शर्जील साहब हैं वो बड़े नोट कमा रहे हैं, घर में बोरियों से बोरियां भर के लेके जा रहे हैं, तो यार मैं भी जनरल स्टोर खोलूँ यार, वो बड़ा शानदार है।
बगैर सोचे समझे हम वो जनरल स्टोर खोल लेंगे। अब होगा क्या कि 20 to 30% जो है ना कस्टमर वो शर्जील भाई से तंग होगा, और वो तंग होने की वजह से जो है ना वो फ़ौरन स्विच करेगा मेरी शॉप पे। मैं कहूँगा वाह 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 मेरी दुकान चल गई। अब वो 30% जो गाहक है वो मेरा पक्का हो गया। उसके बाद वो जो रेशो है वो तकरीबन 40-60 होगी, एट द एंड वो 50-50 हो जाएगी। और वो जो प्रॉफिट है वो जो शर्जील भाई अकेले खा रहे थे वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब वो 50 वो खा रहे हैं, 50 मैं खा रहा हूँ। और शर्जील भाई से पूछेंगे तो नहीं यार बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉपर मज़ा नहीं आ रहा। और सेम एज इट इज़ मैं भी कहूँगा यार क्या मैं जो ना ये काम कर बैठा हूँ, मतलब अजीब ही मसला बन गया। अब सेम एज इट इज़ आप लाहौर में आप लगा लें, नहर पे चले जाएं तो मतलब सुंदर तक जो है ना सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, कसूर तक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप वहाँ पे शरकपुर शरीफ रोड पे चले जाएं, आपको जो है वो हाफ रोड तक जो है ना मतलब आधी जो 15 किलोमीटर शरकपुर शरीफ रह जाता है वहाँ तक सोसाइटीज़ हैं। अब जो सबसे सस्ता एरिया था वो काला शाह काकू रह गया था। और जो हमारे भाई हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने जनाब वो एरिया भी कैप्चर कर लिया है। वो अब मतलब ना वहाँ पे भी हमें जो है ना चावल गंदम जो है वो नहीं मिलेगी। हाँ ये जो इजी मनी है उसके चक्कर में हमने वो भी ज़मीन जो है ना उड़ा देनी है, वो भी हमने खा लेनी है। तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत जो है वो अव्वल तो है ही नहीं है हमारी। हम एक बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो ज़मीनें हम चूँकि मैंने बताया है कि इजी मनी के चक्कर में पड़े होते हैं। हम हर बंदा सोच रहा होता है कि यार मैं ज़मीन ले लूँ, यही पैसा दे देगी, साल बाद चलो महंगी हुई होगी, आगे बेच के आगे चले जाएंगे। वो जो भाई बेच के आगे चले जाओगे और कोई तो मतलब निज़ाम में आए कि हम भी गंदम उगाएँ। और भाई ज़्यादा जगह ले लो ना, शहर में 10 मरले का प्लॉट लेना है, 1 कनाल का पीछे जाके 1 किला लो ना, 1 करोड़ रुपए का मिल जाता है भाई। यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट मिलता है बैरिया में, 1 करोड़ रुपए का किला मिलता है। जाओ भाई वहाँ पे 1 किला लो, फार्म हाउस बनाओ, उसके अंदर गंदम उगाओ, उसके अंदर चावल उगाओ भाई। 10 मरले का प्लॉट का मतलब कहाँ लेके जाओगे, क्या बनेगा उसका? और कम से कम घर की गंदम तो उगा लोगे। पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो गई है, कम से कम जितनी महंगाई हो गई है ना भाई साहब, आप अगर कोई जगह लेंगे उसके ऊपर YBG करेंगे तो आप बचेंगे, अगर अदरवाइज़ नहीं आप बचते नज़र आ रहे हैं। आप भाईजान आप गंदम भी महंगी खरीदेंगे। इस वक्त जो ऑफिशियल गंदम का रेट आएगा वो 4000 रुपये होगा। इस वक्त ऑफिशियली जो गंदम का रेट है वो 4000 सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस वक्त 7 से 8 हज़ार रुपये का गंदम का रेट निकलेगा। और आपको मार्केट में से 10 से 12 हज़ार रुपये की गंदम पर मन मिलेगी। आप इस वक्त देखिएगा क्योंकि गंदम लेट गई है, अल्लाह ने बारिश बरसाई है। गंदम सारे मैं कल होके आया हूँ, मैंने वो शरकपुर वाला सारा एरिया घूमा है, वहाँ पे गंदम बैठी हुई है। और गंदम अगर बैठ गई तो उठेगी नहीं, अगर नहीं मतलब उसमें से 70% जो है ना वो उठेगी, 30% लॉस हो गया तो प्रोडक्शन तो हो गई कम। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो उसका रेट जो है वो सही निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा, वो तो आपको पल्ले से पड़ेगी। भाईजान तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी ज़मीनें लें, किले वगैरह लें और वहाँ पे YBG करें और अपने बच्चों के बारे में सोचें। इजी मनी आप ले रहे हैं, अभी फ़िलहाल आप कह रहे हैं कि जी ठीक है हमें जो है ना वो प्लॉट मिल गया और हमने उसमें से इतने पैसे कमा लिए। तो कमा तो आप लेंगे, खाएंगे क्या? आप कितनी देर खा लेंगे? मतलब थोड़ी अब ये 5 दिन 10 दिन बाद में तो आपको मसले मसाइल बनेंगे ना। तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। मुझे ज़रा दुख था तो मैंने कहा जी आपसे भी शेयर कर लूँ, आपकी मेहरबानी है। तो इस बारे में सोचें, बड़ी जगह लें, फार्म हाउस बनाएं और उसके ऊपर जो है वो गंदम बिजाई करें, चावल बिजाई करें, ताकि आपकी खुराक घर की भी पूरी हो और दूसरों की भी नीड्स पूरी हो। आपकी मेहरबानी है, इस चीज़ में भी सोचें। फार्म हाउसेस बनाएं और जो है वो उसको जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें। शुक्रिया।